Of class 7, good morning. First of all, you take this book, you can see in my hand, Real English of class 7. And today we are going to chapter number 4. And the name of the chapter is The Luncheon. See, you can see Luncheon. So, get ready with your book. It's a very interesting story. Let us read and understand the story. If you are new in my channel, first of all, you subscribe the channel and don't skip the video. Watch the full video so that you can understand the story. So let us start the reading, and I'll go through the reading as well as I'll translate it in Hindi so that you can understand very well. The cuisine do you enjoy? Which cuisine do you enjoy the most and why? कौन सा भोजन आप ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? Why do you eat it most frequently? इस तरह का भोजन अक्सर ज़्यादातर या इस तरह का खाना आप कहाँ खाया करते हैं? At home, घर में, at a restaurant या रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, at a friends और relatives house, क्या दोस्त के घर में या कोई रिश्तेदार के घर में? Read about a lunch that was not so enjoyable for the writer. और चलिए इस कहानी को पढ़िए जो राइटर के लिए एक लंच जिसमें उन्हें आनंद नहीं मिला। क्यों आनंद नहीं मिला, उसका कारण क्या है? हम लोग जब भी लंच के लिए जाते हैं और कोई खाना खाने जाते हैं तो खूब आनंद से खाते हैं, लेकिन यहाँ पर राइटर को जो है उसको एंजॉयबल नहीं हुआ। आखिर क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। आई गॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले एंड इन आंसर टू हर beckoning आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सैट डाउन बिसाइड हर। और मेरी निगाह उस पर पड़ी और इंटरवल के टाइम में मैं जाकर उसके साइड पर बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड last seen her, and if someone had not mentioned her name, और इसमें जो है हमें बहुत ज़माने पहले की बात है, बहुत पहले की बात है और इसमें नाम लिखा हुआ नहीं है। I hardly think I would have recognized her, और मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए कि बहुत पहले की बात है और राइटर को याद नहीं आ रही है। She addressed me brightly, और वो जो है अपने बारे में बड़ा अच्छी तरह लिखी। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, और हम लोग जो है कुछ सालों पहले जो है हम लोग मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, किस तरह जो है समय उड़ जाता है। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, और हम लोग जो है दोबारा फिर से जवान नहीं होने को हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या आपको याद है जो सबसे पहले मैंने आपको देखा था? यू आस्क्ड मी टू लंच ऑन, आपने कहा था चलिए लंच ले लीजिए। डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद था? इट वॉज 20 years ago, और ये जो बात है आज से 20 साल पहले की बात है। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और उस वक्त जो है मैं पेरिस में था। आई हैड ए टीनी अपार्टमेंट, और जो है मेरे पास एक छोटा सा रहने के लिए कमरा था। इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग cemetery, and I was earning barely enough money to keep body and soul together. और ये जो भाषा आप देख रहे हैं यहाँ पर cemetery, a place where dead people are buried, ये जहाँ पर इंसान मरने के बाद जो है उसे रखी जाती है, उसको cemetery कही जाती है। तो बेचारा लेखक के पास इतना छोटा क्वार्टर था, उस क्वार्टर में वो बड़ा तकलीफ़ करके रहते थे और जो है बहुत कम पैसे वो कमाते थे, बस किसी तरह वो जी रहे थे। She had read a book of mine and had written to me about it, और वो जो औरत है इस लेखक का एक किताब पढ़ी थी और उसके बारे में वो तारीफ़ करके लिखी थी। I answered thanking her, और उसके बाद मैंने उसे आंसर दिया, उसको रिप्लाई दिया, उसे शुक्रिया अदा किया। And presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me.
और उसके बाद उसने मेरे जवाब के इसमें फिर दूसरा जवाब लिखी कि देखिए मैं पेरिस से गुजर रही हूँ और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। और वो इतने बिजी अपने आप को लेटर में दिखाई कि मैं सिर्फ थर्सडे जो है फ्री रहूँगी। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द Luxembourg and would I'd give her a little luncheon at Foytus afterwards। और अगर उसे लंचॉन हम देना चाहेंगे तो फॉयटस में ही जो है वो लंच लेना चाह रही है। फॉयटस इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there। और ये मेरे यहाँ से इतना दूरी पर था। यहाँ पर देखिए सेनेटर्स, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ जाया करते थे फाइटस में। और मैं राइटर जहाँ रहते थे वहाँ से फाइटस बहुत दूर था और बेचारा कभी जो है वहाँ गया हुआ नहीं था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से। और ये फ्लैटर्ड, FLATTERED, फ्लैटर्ड, बी प्लीज्ड बिकॉज समवन हैज़ मेड यू फील इम्पोर्टेंट। और वो जो है ख़त लिखकर, यानी कि राइटर जो स्टोरी लिखते हैं और वो तारीफ़ करके अगले को जो इम्प्रेस की है, तो अगला अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन समझते हुए अब वो इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि चलो अगर अगला लंच करना चाहती है तो कैसे उसे इनकार करें, नॉट टू ए वुमेन। और ख़ास करके कोई औरत को हम कैसे ना बोल दें। इसीलिए यहाँ पर ये भाषा आया है। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमेन। मैं किस तरह करके जो है नो बोलूँ ये मैं नहीं सीखा था और ना ही जानता हूँ। आई हैड 8 फ्रांस गोल्ड, और मेरे पास जो है 8 फ्रांस गोल्ड है टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, एंड ए मॉडेस्ट लंचॉन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और मेरे पास जो है सिर्फ 80 फ्रांस थे और एक अच्छा लंच, और अगर हम लंच हम लोग खाते हैं तो कम से कम उसमें जो है 15 फ्रांस खर्च हो जाएगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ। अगर मैं 2 हफ्ता कॉफ़ी पीना बंद कर दूं तो शायद ये मेरा खर्चा निकल जाएगा। इस तरह राइटर अपने दिल में सोच रहे हैं। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई कॉरस्पॉन्डेंस एट फाइटस ऑन थर्सडे एट 12:30। और फिर मैंने जवाब दिया कि ठीक है, मैं 12:30 बजे आपसे फाइटस में मिलूँगा। और थर्सडे के रोज शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रैदर देन अट्रैक्टिव। और वो जो है जब पहुँचे राइटर वहाँ पर फाइटस, तो जाकर देख रहे हैं क्या वो उतनी यंग औरत नहीं है, उसका काफ़ी उम्र है। शी वॉज इन फैक्ट ए वुमन ऑफ 40, और उसकी उम्र कम से कम 40 साल की थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, और हमेशा वो है दांत चीरते रहती थी और स्माइल दिखाते रहती थी अपने आप को यंग शो करने के लिए या जॉली मूड और ये सब दिखाने के लिए। वो जो है इस तरह, या राइटर को इम्प्रेस करने के लिए वो इस तरह का जो है अपना बिहेवियर दिखा रही थी। वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन व्हेन नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, जहाँ पर हंसने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी हंसती और स्माइल करती ताकि जो है वो राइटर को खुश कर सके। शी वॉज टॉकेटिव, बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा उसकी बोलने की आदत थी। बट सिंस शी सीम्ड inclined to talk about me, I was prepared to be an attractive listener। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह उसके तरफ एक्टिंग कर रहा था कि ताकि मैं उसकी हर बातें सुन रहा हूँ, ऐसे जो भी वो बोल रहे ताकि मैं सुन रहा हूँ। I was startled when the bill of fare was brought, और जब जो है बिल लाया गया, for the price were a great deal higher than I had anticipated, जो मैं सोचा था उससे ज़्यादा बिल आ गया। अब मैं क्या करूं? But she reassured me I never eat anything for luncheon, she said। और वो जो है बोली कि देखिए मैं एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ खाती हूँ दोपहर में तो बस एक ही चीज़ खाती हूँ। तो डोंट से दैट,
तो लेकिन राइटर जो है कर्सी एक गेस्ट का इज्जत रखने के लिए जो है उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात आप बोलिए नहीं, कुछ तो लीजिए। आई आंसर्ड जनरसली, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाती। आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउअडेज, और मैं सोचती हूँ कि आज के दिनों में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। और जैसे ही जो है वेटर आया तो बोला कि देखिए अगर मैं लेना पसंद करूँगी, अगर इन लोगों के पास सैल्मन है तो सैल्मन ले लूँगी, और मैं एक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाती हूँ। और सैल्मन जैसे लार्ज फिश विद सिल्वर स्किन एंड पिंक फ्लैश, और ये बहुत काफ़ी महंगी होती है ये मछली। इस मछली में क्या है, सिल्वर ऊपर का जो हिस्सा है वो चमकता हुआ होता है, और अंदर का जो फ्लैश होता है वो जो है पिंक कलर का होता है। और वो सैल्मन मछली जो है बहुत महंगी होती है, और राइटर बेचारा खुद कभी नहीं खाया हुआ था, लेकिन फिर भी गेस्ट का जो है ये ऑर्डर था तो बेचारा मान गया। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर ऑफ द सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और ये सैल्मन का जो है शुरुआत का पीरियड था, इसलिए बिल में नहीं था, यानी कि जो मेनू पेश की जाती है उसमें लिखी हुई नहीं थी। बट आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी, तो मैंने वेटर से पूछा क्या सैल्मन मिलेगा। येस ए ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, और वेटर भी बोला हाँ सर जी अभी आया है एक सैल्मन, और जो है इट वॉज द फर्स्ट दे हैड आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, और राइटर ने गेस्ट के लिए ऑर्डर दे दिए कि ठीक है एक लाइए। लेकिन राइटर हमेशा अपना जेब देख रहे हैं कि कहीं पैसा घट ना जाए, और जो है वो ऑर्डर दिए। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड, और फिर वेटर ने पूछा देखिए सर ये बनने में थोड़ा सा समय लगेगा मैम, आप और कुछ लेना चाहेंगे। नो शी आंसर, नहीं आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, देखिए मैं कभी भी एक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैड ए लिटिल कैवियर आई नेवर माइंड कैवियर, अगर आपके पास थोड़ा सा कैवियर है तो चलेगा, मैं तो देखिए एक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, तो कैवियर अगर होगा तो कैवियर ले लूँगी। तो कैवियर देखिए, कैवियर द एग्स ऑफ सम टाइप ऑफ फिश प्रिजर्व यूजिंग सॉल्ट, वो कैवियर जो है मछली का अंडा होता है, उसे सॉल्ट दे करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको जो है बनाई जाती है, और वो भी काफ़ी महंगी होती है। माई हार्ट सैंक ए लिटिल, और बेचारा राइटर का जो है दिल एकदम ये हो गया कि अब क्या होगा। आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, और बेचारा राइटर सोच रहा है कि नहीं ये तो बहुत महंगा चीज़ है, अब मेरे जेब में उतने पैसे है नहीं, बट आई कुड नॉट, वो दिल में सोच रहा है। लेकिन गेस्ट जो है वन बाय वन किस तरह खाते जाते हैं आप देखिए। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं इस बात को कैसे इस गेस्ट को बोलूँ। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, और मैंने वेटर से कहा ठीक है आप कैवियर ले आइए। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑफ द मेन्यू एंड दैट वॉज ए मटन चॉप, और मेनू में सबसे जो चीपेस्ट डिश था वो मटन चॉप था, और मैं खुद के लिए मटन चॉप जो है मंगवाया। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, और जो है गेस्ट ने कहा, वो औरत बोली ये देखिए ये आप सही नहीं कर रहे हैं, आप जो है मीट खा रहे हैं। शी सेड आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हेवी थिंग्स लाइक चॉप्स, मुझे तो एक ताज्जुब हो रहा है कि आप इतना भारी चीज़ खाने के बाद, चॉप खाने के बाद किस तरह आप काम कर पाएंगे। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टोमक, देखिए मैं जो है हद से ज़्यादा खाना और पेट को एकदम हद से ज़्यादा भर लेना मैं पसंद नहीं करती हूँ। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, उसके बाद जो है ड्रिंक की बात आई। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचॉन, शी सेड, वो बोली कि नहीं मैं लंचॉन में जो है किसी तरह का कोई ड्रिंक नहीं पीती हूँ। नाइदर डू आई, और ना ही मैं कभी इस तरह का ड्रिंक लेती हूँ। आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली एक्सेप्ट वाइट वाइन, देखिए अगर वाइट वाइन मिल जाता है तो शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, और वो जो है बोली अच्छा ठीक है आप जब बोल रहे हैं तो वाइट वाइन अगर है तो मैं ले लूँगी। दिस फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, और उसके बाद बोलने लगी थी कि फ्रेंच का जो ये वाइट वाइन है बड़ा ही हल्का है, बड़ा अच्छा होता है,
ठीक है, अगर वाइट वाइन मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और ये जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं वाइट वाइन ले लूँगी, और ये डाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए ये गेस्ट किस तरह करके 1 बाय 1 जो है खाती जाती है, और बेचारा राइटर जो है सोचता रहता है कि मेरे जेब में इतने पैसे है कि नहीं। व्हाट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल। और फिर भी राइटर ने कहा, जो है एक इज्जत, गेस्ट का इज्जत रखने के लिए, हॉस्पिटेबल भाषा मतलब गेस्ट का खातिर तवज्जो करने, और लीजिए नहीं और थोड़ा सा ले लीजिए। ये जो हम लोग करते हैं ये कर्सी, नहीं और थोड़ा सा ले लीजिए, और थोड़ा सा ले लीजिए, ये जो कर्सी है उसी को जो है हॉस्पिटेबल कहा जाता है। तो गेस्ट के लिए जो है, फिर से राइटर ने पूछा, नहीं और कुछ ले लीजिए। शी गेव मी अ ब्राइट एंड फ्रेंडली फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, और फिर से जो है वो दांत चीर कर मुस्कुरा कर दांत दिखाई, सफ़ेद दांत। और उसका माई डॉक्टर वोंट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट चैम्पेंज, और मेरे डॉक्टर जो है कोई ड्रिंक लेने के लिए मना करते हैं, कहते हैं ठीक है आप चैंपियन ले सकते हैं, आप चैंपियन जो ले सकते हैं। अब देखिए आप कुछ, डॉक्टर का कहना है कि आप कुछ मत लीजिए, लेकिन जो है आप चैंपियन ले सकते हैं। आई फैंसी आई टर्न ए ट्रैफल पेल, और मैं जो है एकदम पीला पड़ गया। इसलिए क्या करूं, बेचारा राइटर सिर्फ जेब का पैसे के बारे में सोच रहा है, जो इतना तकलीफ से हर चीज़ पैसे को जमा रखते हैं, उसी से अपना महीना गुजारा करते हैं, और ये गेस्ट का जो है खर्चा बढ़ता जा रहा है। आई ऑर्डर हाफ ऑफ ए बॉटल, और मैंने आधा बोतल का ऑर्डर दिया। आई मेंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक चैंपियन, और मैंने कहा कि देखिए मेरा डॉक्टर ने, राइटर ने कहा कि मेरा डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि बिल्कुल आप जो है चैंपियन न लें। और गेस्ट जो है बोली, नहीं मेरा डॉक्टर तो बोलता है कि आप लीजिए। तो गेस्ट जो है अपने आप को वहाँ से बचाया, लेकिन जो है गेस्ट के लिए वो मंगा दिया। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, तो फिर आप क्या लेना चाहेंगे, वाटर, आप पानी पीना चाहेंगे, गेस्ट पूछ रही है। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन, वो जो है सबसे पहले कैवियर खा ली, और उसके बाद जो है सैल्मन हाजिर हो गया तो सैल्मन खा ली। शी टॉक्ड गैली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, और खाते खाते अपना मस्ती में जो है खा रही है और बातें कर रही है। तमाम बातें क्या चीज़ की कर रही है, लिटरेचर की बातें कर रही है, आर्ट कला की बातें कर रही है, म्यूज़िक की बातें कर रही है। बट आई वंडर व्हाट द बिल वुड कम टू, और लेखक बेचारा चुप से जो है अपना सोच रहा है कि बिल क्या आएगा। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to ask, और जैसे ही मेरा मटन चॉप वेटर ले आया और वो सीरियस होकर मुझे पूछने लगी, I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon, मैं देख रही हूँ कि आपको जो है भारी लंच में खाने की आदत है। I'm sure it's a mistake, मैं तो कहती हूँ कि ये आपका गलत है। Why don't you follow my example and just eat one thing, तो आप जो है काहे नहीं हम मेरा जो है तरीका अपनाते हैं, कोई भी एक चीज़ लिया कीजिए, एक चीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ मत लीजिए। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, और जब मेरे पॉलिसी में, मेरे तरीका में आप डाइट लेंगे तो आप तो बहुत अच्छा रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, और मैं जो है सिर्फ एक ही चीज़ खाऊंगी। आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, और जैसे ही वेटर बिल लेकर आ गया, शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी वेस्चर, और वो जो है इशारे से थोड़ा वेटर को हाथ हिलाई डोलाई। नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचॉन, देखिए मैं लंचॉन में, वेटर जैसे ही लौट के ये बोलने लगी, नहीं मैं लंच में और कुछ नहीं लेना चाहती हूँ, जस्ट ए बाइट, आई नेवर वांट मोर देन दैट एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज ऑफ कॉन्वर्सेशन than anything else. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus, और जो है मैं ज़्यादा कुछ लेना पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए वेटर साहब अगर आपके पास एस्पैरागस है तो ठीक वो चलेगा, एस्पैरागस जो है चलेगा। देखिए एस्पैरागस जो है ये प्लांट whose stems are cooked एंड ईटन एज वेजिटेबल, और ये एस्पैरागस भी एक ऐसी वेजिटेबल है जो ये लोग जो है रूट ले लेते हैं और जड़ ले लेते हैं और ऊपर का हिस्सा फेंक देते हैं, और उस रूट को जो है बढ़िया से पकाया जाता है और वो एक वेजिटेबल की तरह बन जाती है, वो भी काफ़ी महंगी होती है।
और जो है बोलने लगी, नहीं नहीं मैं तो देखिए एस्परगस अगर मिल जाता है जो चल जाएगा, आप ले सकते हैं, आप ला सकते हैं। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, और मैं पेरिस जब आई हूँ तमाम चीज़ ना लेकर चली जाऊँ, ये अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। राइटर को बोल रही है। मैं हार्ट सैंक, और राइटर का बेचारा दिल जो है एकदम ये हो गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स दैट आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, और जो है राइटर दिले दिल सोच रहे मैं जानता था कि ये सब चीज़ें जो है काफ़ी महंगी होती है। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, और मेरा मुंह में पानी आता रहा। मैडम ए वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जेंट एस्परगस, तो मैडम ये जानना चाह रही है क्या आपके पास एस्परगस है। आई आस्क्ड द वेटर, मैंने वेटर से पूछा कि एस्परगस आपके पास है। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, और मैंने इशारा किया कि देखिए ऐसा कीजिए मत, ना बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना बोलिए, लेकिन वेटर जो मेरा बात नहीं समझा, और जो है ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड ब्रिस्ट लाइक फेस and he assured me that they had some of so large, so splendid, so tender that it was a marvel। और जो है वो दांत चीर कर वेटर कहा कि हाँ हाँ सर जी है, बहुत ही शानदार है और बहुत अच्छा है। आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, माई गेस्ट शाइड, और मेरा जो गेस्ट है बोली देखिए मैं उतना भूखी नहीं हूँ, और भूखी नहीं हूँ बोल करके थोड़ा अपने आप को शर्मिंदा मतलब शाइनेस थोड़ा दिखाई। शाइनेस दिखाने के बाद, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परगस आई ऑर्डर देम। और फिर जो है गेस्ट बोलने लगी, अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि एस्परगस खाइए तो ठीक है, मुझे एतराज़ नहीं है, ठीक है आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए वो किस तरह करके राइटर को जो है हर लिहाज से जो है आई जस्ट टेक वन लंच ऑन में, आई जस्ट टेक वन, लेकिन जो है किस तरह करके एक के बाद चीज़ वो ऑर्डर देती जा रही है और खाती जा रही है, और बेचारा जो है राइटर सूखा जा रहा है कि मेरे जेब में उतना पैसे है कि नहीं। आर यू गोइंग टू हैव एनी, नो आई नेवर ईट एस्परगस। और फिर जो है गेस्ट जो है पूछे क्या आप एस्परगस नहीं लेंगे। राइटर ने कहा नहीं मुझे एस्परगस नहीं लेना है। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, मैं जानता, गेस्ट बोले कि नहीं मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों की ये जो है सब्जी पसंद नहीं है। द फैक्ट इज यू ruin योर पैलेट बाई ऑल द मीट यू ईट। और ये जो भाषा पैलेट है, द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एंड appreciate different flavors here the top part of the inside of the mouth। और इसे जो आप खाएंगे तो आपका जो हजम भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन राइटर बचना चाह रहा है कि एक डिश मंगा रहा हूँ और जो है इसका बिल बढ़ता जाएगा, फिर दोबारा जो मैं दूसरा बढ़ाऊँगा मेरे लिए, तो नहीं बस आप खाइए। वी वेटेड फॉर द एस्परगस, हम लोग एस्परगस के लिए इंतज़ार किए, टू बी कुक्ड। पैनिक सेज्ड मी, और मैं जो है इधर में हरा पीला होता जा रहा। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब मुझे इस बात की फिक्र है कि बिल देने के बाद मेरे पास कितने पैसे बच जाएंगे बाकी महीना गुजारने के लिए। बट बाकी जो महीना के दिन बचे हुए हैं, इसलिए कि हर महीना का पैसा राइटर बचा के रखते थे और हिसाब से चलते थे ताकि महीना पूरा उनका कवर हो जाए। लेकिन ये गेस्ट को दावत देकर ये फंस गए हैं, एक के बाद एक जो है वो ऑर्डर देती जा रही है, और इसके पास उतने पैसे जो है एक महीना के लिए हमारा जो खर्चा है वो पैसा बचेगा कि नहीं। बट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल, या मेरे पास उतने पैसे है कि नहीं बिल पेमेंट के लिए। इट वुड बी मॉडिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। और मुझे लग रहा है कि 10 सेंट पैसा घट जाएगा और मुझे गेस्ट से लेना पड़ेगा। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट। और लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं गेस्ट से पैसा मांगूँ। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, एंड इफ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked। और फिर राइटर ने सोचा नहीं कुछ मुझे ड्रामा करना पड़ेगा, अगर बिल एक्सेसिव हो जाएगा मैं अपना जेब में हाथ रखूँगा, करूँगा देखो मेरा जेब जो है चोरी हो गया है और मैं क्या करूँ, मैं इस तरह का एक्टिंग करूँगा। मतलब राइटर हर तरह के बातें उनके जहन में आ रहा है। ऑफ कोर्स
इट वुड बी ऑकवर्ड, फिर दिल में सोचेंगे ना ना ये सही नहीं। इफ शी हैड नॉट मनी एनफ आइदर टू पे द बिल, अगर उसके पास, राइटर सोचें कि अगर उसके पास पैसे ना हो बिल देने के लिए, अगर ऐसा हो, नहीं 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 ऐसा करना ठीक नहीं होगा। राइटर हर तरह की बात अपने जहन में सोच रहे हैं। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। अब बस एक ही रास्ता रह गया, अगर बिल ज़्यादा हो जाएगा, जो पैसे मेरे पास ना हो, तो मैं अपना घड़ी खोल कर दे दूंगा और बोलूँगा कि ठीक है मैं आऊँगा, पैसे देकर आप घड़ी ले जाऊँगा। द एस्परगस अपीयर्ड, और उसके बाद इतने में जो एस्परगस आकर हाजिर हो गया, वेटर ले आया। दे वर एनॉर्मस सुकुलेंट एंड एपेटाइजिंग, और ये जो है बहुत ही शानदार चीज़ थी और बड़ा ही मज़ेदार था। आई वॉच द वोमेन thrust them down her throat in large mouthfuls, and in my polite way I discoursed on the condition of the drama in the balconies. At last she finished coffee. उसके बाद I said, yes, just an ice cream and coffee, she answered. उसके बाद उसने ऑर्डर की कि ठीक है देखिए आइसक्रीम और कॉफ़ी चल जाएगा। I was past carrying now, so I gave the following order: coffee for myself and an ice cream and coffee for her. और उस गेस्ट ने कहा कि ठीक है कॉफ़ी और जो है आइसक्रीम दोनों चल जाएगा, आप अगर बोलते हैं तो मैं ले लूँगी। तो राइटर ने खुद अपने लिए जो कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दिया और जो है उस गेस्ट के लिए कॉफ़ी प्लस और जो है आपको कॉफ़ी के साथ में जो है आपको आइसक्रीम का भी कॉफ़ी के साथ में ऑर्डर दिया। यू नो देयर्स वन थिंग आई थॉरोली बिलीव इन, शी सेड शी एज शी एट द आइसक्रीम, और फिर जो है वो आइसक्रीम खाती के वन शुड ऑलवेज गेट अप फॉर ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर। देखिए हम लोग को उतना पेट भर के खाना नहीं चाहिए, पेट में कुछ हिस्सा खाली रख के खाना चाहिए। कौन बोल रहा है? गेस्ट बोल रहा है राइटर को। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फ्रेंडली। और लेकिन फिर भी जो है राइटर अपना कर्सी रखने के लिए पूछे क्या आपको और भी कुछ चाहिए और कुछ लेना चाहेंगे? ओ नो आई एम नॉट हंग्री यू सी, देखिए मुझे जो है और भूख नहीं, आई डोंट ईट लंच ऑन, ऐसे भी मैं लंच ऑन खाती नहीं। आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड द डिनर, और मैं जो है सुबह में एक कॉफ़ी लेती हूँ और बस रात में खाना खाती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच ऑन, और दोपहर में मैं एक से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खाती हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो सिर्फ आपके लिए बोल रही थी। ओ आई सी, देन ए टेरिबल थिंग हैपेंड व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी। द हेड वेटर केम अप टू द bearing a large basket full of huge peaches, और उतने में क्या हुआ, जो हेड वेटर है पीचेस लेके, बड़ा बड़ा ह्यूज पीचेस लेके जा रहा थे। हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन। और उस वक्त जो है वो पीचेस का सीज़न नहीं था, लेकिन पीचेस जो है फिर भी मिल गया था। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, I knew too a little later, for my guest, going on with her conversation, absent-mindedly took one. You see, you have filled your stomach with a lot of meat. तब गेस्ट बोल रही कि देखिए आपने तो मीट खा लिया है और आपका पेट एकदम टाइट हो गया होगा। My one miserable little chop and you can't eat anymore. मैं जान रही हूँ आपने चॉप खाया, आपका पेट भर गया। But I have just had a snack. I shall enjoy a peach. अगर जो है ये पीच जो लेके गया है, अगर मुझे पीच मिल जाए तो मैं उसका आनंद लूँगी। और अब जो है राइटर क्या करे? The bill came and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. और मेरे पास बिल पेमेंट करने के पास टिप्स देने का पैसे भी काफ़ी नहीं थे। Her eyes rested for an instant on her 3 francs. I left for the waiter and I knew that she thought me mean. और मेरे पास 3 फ्रांसिस बचा था और जो मैं वेटर के लिए छोड़ दिया। और वो औरत जो गेस्ट थी उसने देखी तो वो जो है थोड़ा सोची होगी कि क्या मामूली सा
टिप्स दे रहे हैं. बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट पेनी इन माई पॉकेट. और जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, पूरा 1 महीना का खर्चा का ख्याल मेरे जहन में आई और मेरी जेब में कोई पैसा नहीं. फॉलो माई एग्जाम्पल. और वो जो है बोली, देखिए आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो कीजिए. शी सेड एज वी शुक हैंड्स. और फिर उसके बाद हम लोग हाथ मिला. एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंच. देखिए मैं दोपहर में 1 से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खाती. आई विल डू बेटर देन दैट. आई रिटॉर्ड आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट. और बोले कि मैं अब आज रात में भी मैं कुछ नहीं लूँगी. Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist, but I have had my revenge at last. I am not a vindictive man, but when the gods punish someone, it is pardonable to observe the result with complacency. Today she weighs 21 stone. और जो जिस तरह वो मुझे परेशान की थी, जिस तरह वो एक के बाद ऑर्डर देती गई, लेकिन आज उसका वज़न जो है 21 स्टोन हो गया. तो वो बहुत एक्सेस मोटी हो गई है, हद से ज़्यादा मोटी हो गई है. तो राइटर का कहने का मकसद ये हुआ कि ये उसके लिए एक पनिशमेंट है. और ये कहानी ख़त्म हुई. और जो है इसके राइटर हैं समरसेट मॉघम, ये राइटर हैं. तो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत मज़ा आया. तो सबसे पहले आप जो हैं सब्सक्राइबर बन जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बांटें. इसका मतलब कि आप जो हैं इस नॉलेज को बांट रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.